केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे हैं। वे आज जम्मू कश्मीर व लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। श्रीनगर के बडगाम में भारतीय सेना की तरफ से आयोजित शौर्य दिवस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री शामिल हुए। यहां उन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शहीद सैनिकों को याद किया। साथियों, आज भारत की जो एक विशाल इमारत हमें दिखाई दे रही है, वो हमारे वीर योद्धाओं के बलिदान के नींव पर ही टिकी हुई है। भारत नाम का यह विशाल वटवृक्ष उन्हीं वीर जवानों के खून और पसीने से अभिसिंचित है। अपने हजारों साल के इतिहास में इस देश ने अनेक ठोकरें खाई हैं, पर अपने वीर जवानों के दम पर यह बार बार उठा है। और जैसा कि किसी ने कहा है कि our greatest glory is not in never falling but in rising every time we fall। अर्थात हमारी महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि गिरने के बाद हर बार उठ जाने में है। आज का ये शौर्य दिवस उन वीर सेनानियों की कुर्बानियों और बलिदान को ही याद करने का दिवस है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की कथा लिखी गई। आज भारत की जो एक विशाल इमारत हमें दिखाई दे रही है, वो हमारे वीर योद्धाओं के बलिदान की नींव पर ही टिकी हुई है। कश्मीरियत के नाम पर आतंकवाद का जो तांडव इस प्रदेश ने देखा, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। धर्म के नाम पर कितना खून बहाया गया, इसका कोई हिसाब नहीं। जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जब सुरक्षा बलों की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है, तो देश के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों को आतंकियों के मानव अधिकारों की चिंता होने लगती है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन की कथा लिखी गई, इस कथा की रक्तिम स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि पाकिस्तान द्वारा विश्वासघात की एक नई पटकथा लिखी जानी शुरू हो गई थी। हैरानी की बात तो ये है कि जब सेना पर आम जनता पर हमला होते हैं, तब इस मानव अधिकारों की चिंता कहाँ चली जाती है। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली से चलती थी, हिमाचल पंजाब तक आते जाते रुक जाती थी। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया है। यात्रा तब पूरी होगी जब 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में पारित प्रस्ताव को अमल में लाएंगे। उसके अनुरूप को गिलगित बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना पूरा होगा। तब 1947 के रिफ्यूजियों को न्याय मिलेगा। विभाजन के कुछ ही दिनों के भीतर पाकिस्तान का जो चरित्र सामने आया, उसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई। नए जन्मे पाकिस्तान के पांव पालने में ही दिखाई देने लग गए थे। भारत में जम्मू और कश्मीर के विलय को लेकर विचार विमर्श चल ही रहा था कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर पर हमला बोल दिया। बताते हैं कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से बड़ी संख्या में कबायली अचानक से जम्मू और कश्मीर में घुस आए, जैसा कि हमने ऑडियो विजुअल डिस्प्ले में देखा है। और उनके शरीर पर सेना की वर्दी भले ही नहीं थी, लेकिन हाथों में बंदूकें, मशीन गनें, मोर्टार और लड़ाई के भी अन्य सामान थे। पहले हमला सीमांत स्थित नगरों दोमल और मुजफ्फराबाद पर हुआ। उसके बाद गिलगित, स्कार्दू, हाजीपीर दर्रा, पुंछ, रजौरी, झांगर, छम और पीर पंजाल की पहाड़ियों पर हमला हुआ। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।